मिस हुई उनसे गेंद और जिसका फायदा मिला है बैटिंग टीम को 22 का 1 रन। चॉप करना चाह रहे थे इस बार एक और ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद, हाफ वॉली गेंद कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल वाइड यॉर्कर प्रकार की डाली गई गेंद। लाइन अच्छी पकड़ी फिलहाल गेंदबाजी में, दो गेंदें दोनों सही ठिकाने पर, बैट्समैन के रेंज रडार से थोड़ी सी दूर रखने का प्रयास। ये बॉल थोड़ी सी बाउंस कम होती हुई, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रहता हुआ, गुडलैंड की स्पॉट की डाली हुई बॉल, अच्छी गेंदबाजी। अब थोड़ा सा बारिश भी शुरू हो गया, यानी बैटिंग उतना आसान होगा नहीं। आरएसए गोटोली टीम कोशिश यही होनी चाहिए, एक अच्छा टोटल सेट करे, क्योंकि चेज उतना आसान नहीं है। पिछले मैच की बात करें, चाहे उससे पिछले मैच की आप उठाकर देख लीजिए, अगर आप 65 से 70 रन अगर जोड़ लेते हैं गोटोली टीम, तो मेरे ख्याल से पलड़ा भारी फिर नजर आएगा, क्योंकि चेज इतना आसान है नहीं इस मैदान पर। ये थोड़ा सा गेंद हवा में खेल बैठे हैं, कैच का कॉल, खिलाड़ी गेंद के नीचे और पहला झटका। हर्ष शर्मा यहां पर आउट होंगे और विकेट दिलाई है अर्पित ने। आरएसए गोटोली टीम को लगता हो पहला झटका हर्षन के रूप में। अर्पित ने शुरुआत से इनको परेशान करके रखा था और कहीं ना कहीं उसकी सफलता उनको मिली है। पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए अर्पित मात्रे ने। नेरुल गांव 11 टीम को मिलती हुई पहली सफलता। बैट्समैन हर्षन बैक टू द पवेलियन। डीजे पहला विकेट गिरा और पिछले मैच में हमने देखा जिनकी उपस्थिति नेरुल गांव 40+ क्रिकेट के एक हरफन मौला और लेजेंड खिलाड़ी हमारे हरिचंद जी भोपी, यानी वो उपस्थित हुए थे और उनका विशेष सम्मान किया गया। और उनके सुपुत्र रोहित जी भोपी, नवी मुंबई के एक सर्वश्रेष्ठ युवा समालोचक, हमारे परम मित्र, उन्होंने भी यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। अर्पित की आखिरी बॉल, अच्छा स्पेल रहा है, स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास था। बैटिंग करने नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं मैदान के अंदर आए, निखिल पाटिल पहली बॉल फेस करते हुए और लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड पर रन लगे हैं मात्र 1 रन। अभी धीरे से मैं जाना चाहूंगा, जो 1 रन यहाँ पर कामेश अंपायरिंग करे, कामेश जो 1 रन था बैट से रन था या 22 का था? 22 के रन थे। तो चलिए तालियां बननी चाहिए अर्पित के लिए, मेडन ओवर डाला है भाई इन्होंने, और मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का पहला मेडन होगा। वेल डन अर्पित मात्रे, गजब की गेंदबाजी। किसी टेक्निकल कारण की वजह से इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से लाइव थोड़ा सा तकलीफ प्रॉब्लम, लाइव यानी cricklive.in टीम को होता हुआ। लेकिन मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं नेरुल गांव के अर्पित मात्रे, क्योंकि जो 1 रन आया था वो भी 22 के जरिए आया था, वो काउंट स्कोर कार्ड में होते एक्स्ट्रास के तौर पर, बैट से रन नहीं था। इसका मतलब पहला मेडन ओवर डाला अर्पित ने। दर्पण आए अब ओवर नंबर 2 में, सामने रोहित मात्रे। इनसे अब काफी उम्मीद बढ़ जाती है जब पहला विकेट जल्दी गिरा है, तो यही इनकी खासियत है, यही इनकी क्लास है। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। रोहित हनुमंत मात्रे के बैट से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन रीजन में एक दमदार सिक्सर। ओवर पिच बॉल थी, जज किया पहले ही, रीड किया, उसके बाद बॉटम एंड और बैट का स्पीड काफी लाजवाब। इसी के लिए जाने जाते हार्ड हिटिंग खिलाड़ी है, हिटमैन नाम से मशहूर है रोहित मात्रे, और ऐसी और भी शॉट सिलेक्शन की आवश्यकता है फिलहाल। ये तीखा बाउंसर, हुक करने का प्रयास था, हल्का सा फ्रंट फुट पर आकर पुल करने की कोशिश, लेकिन दर्पण की अच्छी वापसी। प्लेयर टू वॉच आउट। अब आज के दिन अब तक अर्पित छाए हुए हैं, जिस प्रकार से मेडन ओवर इन्होंने डाला है। ओवर नंबर 2 चलता हुआ और इस दूसरे ओवर में रन चाहिए गोटोली टीम को। रोहित के लिए अगली बॉल, ये अच्छा शॉट ऑन जैब, फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस, इट्स अ 6, अनदर मैक्सिमम फॉर रोहित हनुमंत मात्रे। ये सेट हो गए, अब थोड़ा सा सामने वाली टीम के जीत के मंसूबे को अपसेट करने के लिए उतरे अब भाई।
विकेट जल्दी गिरा हर्षन के रूप में, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी का दर्शन दिया है रोहित हनुमंत मात्रे ने। इस ओवर का ये दूसरा सिक्स, इस मैच का ये दूसरा सिक्सर आता हुआ रोहित मात्रे के बैट से, हिटमैन के बल्ले से। थोड़ा सा चार्ज अप हो गए। अब पता है पहले ओवर में रन्स नहीं आए, केवल 1 रन का ओवर था। दूसरे ओवर में वापसी करनी है, क्या जोरदार धमाकेदार वापसी की है। दर्पण क्या वापसी कर पाएंगे? अगली बॉल, ओहो लाजवाब शॉट, अनदर मैक्सिमम फॉर रोहित हनुमंत मात्रे। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्लॉट की बॉल थी, सीधा ऑन द राइस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ही इज ऑन फायर, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अब लगातार यहां पर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए रोहित हनुमंत मात्रे। ये वही खिलाड़ी है एक दशक में जिनका चयन हनन प्रीमियर लीग में भी हुआ था, और ये वही खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अलग इरादे से आया आज, और इनकी झलक सबसे अलग रहती है हमेशा। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। पहले ओवर में स्कोर सिर्फ 1 रन था, लेकिन अब 1 नंबर बैटिंग चल रही है। स्कोर हो चुका है टोटल 19। दर्पण को यहां पर थोड़ा सा रनों की लगाम को रुकना होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एक बार फिर अर्पित का ओवर आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस ओवर में अब तक रन खर्चे गए कुल 19। नेरुल गांव 11 टीम फील्डिंग करते हुए। दर्पण राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार पुल किया है, रन मिलेंगे केवल 1। गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, कामेश नाइक अंपायरिंग की भूमिका में। अभी भी 1 गेंदे बाकी है, हालांकि एक्स्ट्रा 1 भी नहीं दिया है, लेकिन कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक 3 सिक्सर आए। वजह है कि कुल मिलाकर देखा जाए इस ओवर में 19 रन अब तक आए। टीम का स्कोर है 20। आरएसए गोठोली आखिरी बॉल, थैंक यू सो मच का एक बार फिर हिटमैन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेला गया एक लाजवाब भरा टाइमिंग स्ट्रोक। अंपायर के निर्णय का इंतजार है, और अंपायर कह रहे कि 1 रन है। जो फ्लड स्लाइड का जो पोल नजर आ रहा है, गेंद अगर उसके अंदर से गई है तो फिर डिक्लेयर 1 रन है। और अंपायर ने थोड़ा सा समय लिया, स्क्वायर लेग अंपायर विष्णु। नेट, हाँ, जो अपर आप देखते हैं जो नेट नजर आ रहा है, प्रैक्टिस नेट स्क्वायर लेग में, वहां पर अगर उसके बगल से गेंद गई है तो फिर 1 रन है। गुड डिसीजन विष्णु शर्मा आप देख सकते हैं, और कामेश नाइक अंपायरिंग की भूमिका में। आज पूरे दिन अंपायरिंग काफी शानदार रहा है। गणेश जी नाइक स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा, धीरज जी बोईर, विष्णु शर्मा, अब कामेश नाइक, दादाराव पवार, ये सभी हमारे दारावे गांव के एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। और दारावे गांव क्रिकेट में यही देखने को मिलता है, किसी भी ग्रुप के माध्यम से टूर्नामेंट और सभी का सहकार्य अवश्य देखने को मिलता है। एसएन ग्रुप दारावे गांव आयोजित स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2024। इक्कीस रन, अच्छा ओवर रहा वहां पर गोठवली टीम के लिए। दूसरा ओवर अब राहुल को लाया गया है, अर्पित का ओवर बचा के रखा गया। अभी भी वही सोच है कि डेथ ओवर में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल स्ट्राइक पे अब निखिल है। रोहित ने इनके ऊपर से दबाव हटा दिया थोड़ा सा। राहुल मात्र आए, इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद हवा में, विकेट की पूरी संभावना, मिल गया विकेट। राहुल मात्रे और अपनी टीम के लिए विकेट लेकर आए, और तीसरे ओवर की पहली बॉल नेरुल गांव 11 टीम के लिए सफलता। अच्छी गेंद थी, हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन को मजबूर किया यहां पर गेंद की लाइन में आकर खेलने के लिए, और यहां पर शॉट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए निखिल पाटिल। उनका विकेट गिरता हुआ और दूसरा झटका लगता हुआ टीम आरएसए गोठोली टीम को 21-21 के स्कोर पर निखिल पाटिल वापस। हमारे डीजे थोड़ा उनको विश्राम फिलहाल दिया गया, लंच ब्रेक पर है। वेदांत मात्रे अब गए बैटिंग के लिए नंबर 4 पर। कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोहित को मिले। रोहित मात्रे ने जिस हिसाब से अब तक बैटिंग की है, कुल मिलाकर पारी में देखा जाए उनके टोटल 3 6 आए और 20 रन पे बैटिंग कर रहे। राहुल मात्रे अब
एक बार फिर तैयार होते हुए, विकेट टेकर बॉलर है और तीसरे ओवर में सही निर्णय कप्तान का, एक बार फिर अपने भरोसेमंद गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया, पहली बॉल पर विकेट दिलाया। अच्छी लेग ब्रेक थी एक, लेकिन लाइन खराब, कामेश जी नाई का इशारा वाइट का। अच्छी फिंगर रोल की है रोहित देखा जाए राहुल मात्रे द्वारा, जाना माना नाम नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में, चाहे बॉक्स क्रिकेट की बात हो चाहे ओरम क्रिकेट की बात हो, राहुल मात्रे का नाम हमेशा चर्चित रहता है क्योंकि 100% अपना एफर्ट देते हैं, चाहे वो अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट हो चाहे ओरम क्रिकेट हो। ये राहुल मात्रे की पहचान है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे फिलहाल वेदांत ने, इस बार अच्छा ये लेग ब्रेक पिक किया है, मिड विकेट के ऊपर से ये बड़ा धमाका, वेदांत के पारी का ये पहला गोठवली टीम के लिए आता हुआ आधा दर्जन रन टीम के लिए। चौथा 6 इस पारी का, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 28। दो गेंदे लगातार बाहर निकालने की कोशिश, तीसरी गेंद भी वही थी, हल्का सा स्टान जो था वेदांत का ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को सही तरीके से पिक किया, फ्लाइटेड बॉल, अच्छा शॉट वेदांत मात्रे द्वारा। कैच था जरूर लेकिन मुश्किल सिद्धेश के लिए। 1 रन का कॉल, कट करने का प्रयास, स्लिप कॉर्डन की तरफ गेंद गई है, बैट से संपर्क, 1 रन। बाइकरमैन नेरुल गांव के सिद्धेश आप देख सकते हैं फिलहाल विकेट कीपिंग कर रहे, सिद्धेश कड़ू। ये बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रहा है और अंदर भी आया है, वेदांत को ऐसा लगा कि एक और लेग ब्रेक होगी लेकिन चकमा दिया पूरी तरह राहुल ने। अच्छी वापसी, आखिरी गेंद आने वाला इस ओवर का। स्कोर कार्ड टोटल 29 राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोठवली टीम का। एक और लेग ब्रेक, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, ताकत है वेदांत के पास लेकिन एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। एक लाजवाब कैच पकड़ा गया और यहां पर हमारे आयोजक और वहां पर हमारे जो वॉलंटियर है कह रहे कि इट्स अ क्लीन नीट कैच, अच्छा कैच पकड़ा गया। वहां पर फील्डर आप देख सकते हैं जो खड़े थे लॉन्ग ऑन की तरफ, सौरभ के द्वारा एक अच्छा कैच और राहुल मात्रे को मिली दूसरी विकेट उनकी स्पेल की। वेदांत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और एक अच्छा ट्राई था, कोशिश जो थी वेदांत की अच्छी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं, गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे, बड़ा शॉट तलाश कर रहे थे लेकिन विकेट गवा बैठे। एक और झटका लगता हुआ यहां पर आरएसए गोठवली टीम को। 3 ओवर के बाद गोठवली टीम का स्कोर है 29 रन, 29 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर के बाद। आज सभी टीमों के लिए एक सुनहरा अवसर और मेरे ख्याल से नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि रबर बॉल क्रिकेट में टीमों के लिए भोजन का बंदोबस्त रखा गया, वो भी बिरयानी नॉनवेज। शुक्रवार का दिन, आने वाले 2 दिन और भी रहेंगे, यानी कल शनिवार और परसों रविवार, ये 3 दिन तक मयूर जी मात्रे यानी हमारी खासतौर पर सुप्रसिद्ध स्वादिष्ट आगरी तड़का ढाबा 13 की तरफ से यहाँ पर बिरयानी का आयोजन खासतौर पर बंदोबस्त किया गया खिलाड़ियों के लिए। चौथे ओवर में मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज का इस्तेमाल कर लिया गया, एक बार फिर अर्पित मात्रे अब आए सामने रोहित, ये अच्छा बैटल होगा, 20 पर खेल रहे रोहित। हुक जरूर किया लेकिन टाइम ठीक तरीके से गेंद हुआ नहीं, गति उतनी थी नहीं जितनी उम्मीद जता रहे थे वहां पर रोहित हनुमंत मात्रे। आता हुआ 1 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 30 पर। न्यू बैटर ओमकार नॉन स्ट्राइक रैंक पर, ओमकार दलवी। शॉट बढ़िया है, लंबाई के दे दीजिए 4-6 नंबर, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एरिया है जिसकी वजह से मिलेंगे 1 रन। रोहित को अब यही समझ बूझ कर खेलना है कि वी शेप पे जितना शॉट लगाएंगे उनके लिए उतना बेहतर विकल्प। जो दर्पण के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की, 2 सिक्सर अब तक उनके बैट से लॉन्ग ऑन एरिया में आए ऑन साइड की तरफ। तीसरा मिड विकेट के ऊपर से फुल टॉस, लाजवाब शॉट, फुल टॉ ऑन साइड के ऊपर से एक और बिग हिट हिटमैन के बल्ले से आता हुआ। इनकी बल्लेबाजी बिल्कुल आज
शीघ्र स्थान पर है, चमक रहे यहां पर काले बादल में भी रोहित हनुमंत मात्रे, ही इज ऑन फायर। (38 रन टीम का टोटल, 37 रन टीम का टोटल, और जिसमें से रोहित के बल्ले से अब तक 4 सिक्सर आ चुके हैं। 28 पर बैटिंग कर रहे रोहित मात्रे, और टीम का टोटल 37, 28 रनों का योगदान हिटमैन के बल्ले से। अर्पित, अगली गेंद, ओहो, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, टक आवाज आया। हिटमैन यहां पर पूरी तरह छाए हुए, रोहित हनुमंत मात्रे के बैट से आता हुआ एक और पावरफुल पुल, वह जा पहुंचे अब 10 गेंदों में 34 पर बैटिंग कर रहे हैं, और टीम का स्कोर है 43। जिन्होंने मेडन ओवर डाला था अब उन पर ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाठी चार्ज कर दी है रोहित ने। युवा यंगस्टर अर्पित मात्रे पहले ओवर में सफल रहे, लेकिन इस बार यहां पर थोड़ा सा सफलता अर्जित कर रहे हैं मैदान के अंदर अपने बल्लेबाजी से। रोहित मात्रे 34 पर बैटिंग कर रहे हैं 340 के स्ट्राइक रेट से, और टीम का स्कोर है 43, और 34 पर बैटिंग कर रहे हैं नाबाद। इस बार भी स्ट्रोक अच्छा है, थोड़ा सा गेंद जाता हुआ यहां पर आप देख सकते हैं डीप फाइन लेग एरिया में, एक ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बैटिंग टीम आरएसए गोठोली टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44। रोहित के रन हो चुके हैं 35 केवल 11 गेंदों में। यही वजह है कि शुरुआत में जो पहले ओवर में रन मात्र बने एक, उसकी पूरी अब भरपाई, उसका पूरा प्रेशर दबाव घटा दिया है रोहित की बल्लेबाजी ने। गेंदों की बात करें, टोटल गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है 5, आखिरी एक गेंदे बाकी। अर्पित मात्रे पहला स्पेल काफी लाजवाब मेडन ओवर डालने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हुआ। अच्छी वापसी, गुड बॉल, अच्छी गेंद, फिनिश किया है इस ओवर को डॉट बॉल के साथ। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर के बाद राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोटोली टीम का टोटल स्कोर है 44, 44 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद गोटोली टीम का स्कोर। चलिए, जो टीमों के प्लेयर्स अभी तक भोजन आपने नहीं किया, भोजन कर लीजिए, यानी शिरवनी टीम और स्पेशली एरोली कुलीवाड़ा। और इसके बाद एकवीरा बेलापुर और मदन नाना प्रतिष्ठान तलौली टीम, आपके लिए भी भोजन का बंदोबस्त किया गया है हमारे एसएन ग्रुप के माध्यम से इस टूर्नामेंट में। और नवी मुंबई में पहली बार रबर बॉल टूर्नामेंट में प्लेयर्स और टीमों के लिए यहाँ पर भोजन का बंदोबस्त देखने मिलता हुआ, और ये कारनामा किया है एसएन ग्रुप धारावे ने। आखिरी ओवर सिद्धेश खड़ू लेकर आए, सामने स्ट्राइक पर ओमकार दलवी, टीम का स्कोर 44। पहली बॉल बैकफुट पर पुल किया है, बैट स्विंग काफी तेज थी, लेकिन एक ही रन मिलेंगे। ओमकार देखना स्ट्राइक कब मिलेगा रोहित को। 35 पर बैटिंग कर रहे हैं रोहित मात्रे, अर्धशतक से 15 रन दूर है, लेकिन फिलहाल आखिरी ओवर की पहली बॉल फेस किया ओमकार ने, जिस पर डिक्लेयर जोन पर 1 रन आया है। स्कोर है 45। ये ठीक तरीके से टाइम हुई नहीं, अगर डिक्लेयर जोन में गेंद जा रही है तो फिर स्ट्राइक एक बार फिर ओमकार के पास ही रहेगा। और अंपायर कामेश का निर्णय है, काम इंतजार कर रहे हैं, कामेश का डिसीजन क्या है। दो अंपायर विष्णु शर्मा और उनके साथ कामेश नाइक। चलिए, कामेश निर्णय बताना है क्या डिसीजन है। दौड़कर रन पूरा किया गया, कंप्लीट। 4 गेंदे बाकी है। टोटल स्कोर राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी गोटवली टीम का स्कोर हुआ है 46, 46। 35 पर बैटिंग कर रहे हैं रोहित। अब तक 3 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में आए। साहिल नाइक, दीवा कोलीवाड़ा, संकल्प पाटिल कुक्षेत, और पिछले मैच में अभी जोशी एरोली कोलीवाड़ा। चौथा अर्धशतक हम क्या देख सकते हैं। 3 हैट्रिक ऑफ 6 सचिन रजक वाशीगांव। मेडन ओवर डालने वाले पहले बॉलर अर्पित मात्रे, और बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद गया डिक्लेयर जोन की तरफ, और रोहित को पता था ये बॉल अगर कनेक्ट हो जाता है तो 6 पूरा लिखा था। फिलहाल उनका टोटल स्कोर है 36 और टीम का स्कोर है 47।
तीन ही गेंदे बाकी, 3 गेंदों में कम से कम 2 6 चाहिए यहां पर गोठवली के नजरिए से, और 2 अच्छी गेंदें डालनी सिद्धेश कड़ू को। अच्छी बॉल, अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैट्समैन को मजबूर किया फ्रंट फुट पर आकर खेलने के लिए, पुल किया था ऑन साइड पर, एक ही मिला है। अच्छी गेंदबाजी सिद्धेश कड़ू, वेल डन। संकट मोचन है नेरुल गांव क्रिकेट के लिए, जब जब संकट में टीम रहती है तो सिद्धेश कड़ू का नाम याद आता है। आखिरी ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए, और आखिरी ओवर में अब तक कमाल की बॉलिंग की है, एक भी बड़ा शॉट नहीं आया, ना चौका ना छक्का, एक भी नहीं आया अब तक। अच्छी बॉलिंग की है यहाँ पर सिद्धेश कड़ू ने। अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट, ये भी बिल्कुल फुल लेंथ बॉल, और जिसको मिस किया है, और बैट का बाहरी किनारा, और राहुल मात्रे ने अच्छा कैच पकड़ा है, कॉट बिहाइंड। कामेश नाइक का डिसीजन, बैट्समैन आउट। गेम चेंजिंग ओवर ये साबित हो रहा है। 2 सेट बैटर थे, आखिरी ओवर सिद्धेश कड़ू को देना, जो कि सही निर्णय नेरुल गांव के कप्तान द्वारा। और जिस ओवर में अब तक रन आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रास मिलाकर भी सिर्फ 3 रन। बाईस पकड़ के 4 रन, 48 रन हुआ है फिलहाल स्कोर। और बची हुई गेंदे पारी में, आखिरी बॉल, पारस पाटिल आखिरी बॉल फेस करने आए। आखिरी गेंद, वाइट की थी मांग, लेकिन यहां पर जो अच्छे ओवर की मांग पूरे नेरुल गांव ने की थी वो डाला है सिद्धेश कड़ू ने। तालियां बननी चाहिए सिद्धेश कड़ू की लाजवाब गेंदबाजी के लिए। एक्स्ट्रास मिलाकर भी सिर्फ 4 रन का ये सफल ओवर, क्रूशल ओवर, और विकेट भी उन्होंने एक चटकाया यहां पर ओमकार दलवी के रूप में। और 48 रन टोटल बने हैं। रोहित मात्रे की हमने जबरदस्त बल्लेबाजी देखी, लेकिन आखिरी ओवर में कह सकते हैं कि यहां पर नेरुल गांव ने कमबैक कर लिया है। 48 रन बने, यानी टारगेट है 49 का। आरएसए गोटोली टीम को 49 रन डिफेंड करने हैं, और चेस करने हैं नेरुल गांव 11 टीम को 49 रन आने वाले 5 ओवर में। चलिए इसके बाद मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, दोनों कप्तान आना है। एकवीरा बेलापुर और उनके अगेंस्ट टीम होगी मदन नाना प्रतिष्ठान तलौली। चलिए मदन नाना प्रतिष्ठान तलौली टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। एकवीरा बेलापुर टीम कैप्टन, टॉस के लिए आइए दोनों कप्तान जल्द से जल्द। पहला पुरस्कार इस टूर्नामेंट में 30,000 व ट्रॉफी रनर अप टीम के लिए, खासतौर पर देखा जाए तो 15,000 व ट्रॉफी। तीसरे पोजीशन पे जो टीम होगी 7,500, चौथे पोजीशन पे जो टीम होगी 7,500, और ढेर सारे यहाँ पर बख्शिश, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए, और खासतौर पर हर एक मैन ऑफ द मैच के लिए ह्यूरिकेन स्पोर्ट्स तेजस्वी बांदल उनकी तरफ से, यहाँ पर ह्यूरिकेन स्पोर्ट्स की तरफ से टी शर्ट दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच के लिए, हाफ स्लीव टी शर्ट, जो खासतौर पर रेनी बॉल क्रिकेट के लिए काफी उपयोगी। और क्रिस्टल ट्रॉफी, रेनी रबर बॉल क्रिकेट में क्रिस्टल ट्रॉफी अगर रखा गया किसी टूर्नामेंट में, तो कह सकते हैं वो टूर्नामेंट का स्तर और ऊपर हो जाता है। वही काम किया हमारे एसएन ग्रुप धारावी गांव ने। स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे साहब चषक 2024। फोर्टी 49 का टारगेट। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बाकी टीमों से कि यहाँ पर भोजन का आप स्वाद ले सकते हैं, भोजन अवेलेबल है अभी भी हमारे एसएन ग्रुप के माध्यम से। चलिए कैप्टन आते हुए, विक्की बंसोड़े वेलकम। मदन नाना प्रतिष्ठान तलौली टीम, और दूसरी तरफ होगी टीम एकवीरा बेलापुर।
जबरदस्त मैच आपके सामने, दूसरा दिन। आज कल की बात करें तो कल अंडर 22 के टीमें आपको खेलते हुए नजर आए और जय गजानन कुक्षेत्र अंडर 22 यानी जिनके नेतृत्व में टीम उतरती है, हमारे सम्मानीय एनएमपीएल कमिश्नर दीपक बालाराम जी पाटिल, उस टीम के कह सकते हैं कि मेंटोर, टीम के हेड कोच, उनके नेतृत्व में टीम ने टॉप 4 में जगह बनाया। विनय शर्मा की अच्छी कैप्टनसी रही, संकल्प ने अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी प्लेयर्स का अच्छा योगदान। कासर वड़वली से भी टीमें आई थी, खासतौर पर देखा जाए तो दीवा कोलीवाड़ा जैसी जिस टीम में ओमी केने खेल रहे थे उस टीम को पराजय करके हर कुक्षेत्र टीम ने सरप्राइजिंग प्रदर्शन करते हुए टॉप 4 में कल जगह बनाया, यानी एक ट्रॉफी कंफर्म हो गया और पुरस्कार कंफर्म हो गया अंडर 22 कुक्षेत्र टीम के लिए। आज देखना है नवी मुंबई ग्रामीण लॉर्ड से कौन सी एक टीम जाने वाली है। अब तक आज के दिन की बात करें तो 2 मैचेस जीतकर मजबूत पोजीशन पे है फिलहाल एरोली कोलीवाड़ा। टॉस के लिए आना है, कॉल दे रहे हम लगातार एकवीरा बेलापुर कैप्टन। चले हमारे डीजे भी अब रेडी है। सिद्धेश कडू स्ट्राइक पर है, वही खिलाड़ी जिन्होंने नेरुल गांव का नाम रोशन किया है, बाइकर मैन नेरुल गांव के इकलौते। नॉन स्ट्राइक पे अर्पित जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहला मेडन ओवर डाला है। सामने हर्षन पाटिल पहला ओवर लेकर, बाउंसर के साथ शुरुआत। 49 का टारगेट है। एकवीरा बेलापुर टीम लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टॉस के लिए आपको आना है। नेक्स्ट मैच 2 टीमों के बीच, एकवीरा बेलापुर वर्सेस मदन नाना प्रतिष्ठान तलौली। कामेश अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, विष्णु अच्छा साथ देते हुए। वाइट का कॉल आया इस बीच। चलिए कैप्टन आ चुके हैं बेलापुर टीम के, टॉस के लिए आपको आना है। इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे। लाउड अपील और कॉट बिहाइंड। बड़ी विकेट है, रोहित मात्रे को इस विकेट की कीमत पता है कितना बड़ा यह विकेट है। और अक्षय मात्रे का सेलिब्रेशन देखिए वहां पर, अक्षय रमाकांत मात्रे, उनको पता है इस विकेट की कितनी अहमियत है। और आरएस गोटोली टीम को मिल गई बड़ी विकेट। सिद्धेश कडू को वापस जाना होगा। 49 के इस रन चेज में पहला बड़ा झटका लगा। इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे। बेलापुर वर्सेस तलौली के बीच मैच। आइए डीजे। पर एक नितेश, आज पूरे दिन हमने कितने बार ये आंकड़ा देखा है स्कोर कार्ड पर, पहले ओवर में विकेट्स गिरते हुए, पहली बॉल पर भी और शुरुआती गेंदों में भी। 1 रन पर 1 विकेट। कुशल आए हैं अब। हर्षन बैकफुट पर पुल किया जरूर है, लेकिन रन मिलने की गुंजाइश मात्र एक ही है। विवियन रिचर्ड जैसा कैप पहनकर आए। कुशल मात्रे बैटिंग के लिए नेट नंबर 3 पर। सिद्धेश कडू का विकेट मिला। आरएस गोटोली टीम को 49 रन डिफेंड करने, काफी इंपॉर्टेंट ये मैच दोनों टीमों के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट हर्षन। एक और जोरदार अपील है और बैट्समैन को वापस लौटना होगा।
एक और झटका लगा यहां पर, अपनी रफ्तार में गिरफ्तार किया हर्षन भगवान पाटिल ने बल्लेबाजों को। दूसरा विकेट उनके लिए और रोहित मात्रे की जबरदस्त विकेट कीपिंग। एक और झटका, कुशल मात्रे को वापस लौटना होगा। 2 पर अब 2 है नेरुल गांव टीम, बैकफुट पर अब थोड़ी सी डीजे। ये डोमिनेटिंग गेंदबाजी रहा अब तक हर्षन की गेंदबाजी में, हमने वही देखा है। विकेट कीपिंग कमाल की है रोहित मात्रे ने अब तक। पहले बैटिंग से अच्छा कंट्रीब्यूशन, अब विकेट कीपिंग में भी अच्छी फील्डिंग। ये अच्छा शॉट सौरव द्वारा हुक किया है, टाइमिंग बेमिसाल, लाजवाब एग्जीक्यूशन शॉट के द्वारा। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। दबाव को थोड़ा सा घटाएगा यहां पर ये शॉट टीम नेरुल गांव टीम के लिए। ओवर की हुई है यहां पर समाप्ति, 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। टॉस हम करने जा रहे हैं अब। चलिए आइए, डीजे गंगेश उनके शुभ हाथों से टॉस हम करने जा रहे हैं। एक तरफ एकवीरा बेलापुर और दूसरी तरफ टीम है मदन नाना प्रतिष्ठान तलवली। यस, टॉस जीता है विक्की ने। डिसीजन जो भी होगा हम तक पहुंचाना और मैदान पर उतरना है। 5 ओवर का मैच, नेक्स्ट मैच। डीजे गंगेश हमारे इस टूर्नामेंट में जिनकी खासतौर पर प्रोप्राइटर हमारे डीजे साउंड के। जीबी साउंड सिस्टम शिरवने। हितेश पाटिल अब आए ओवर नंबर 2 में। लेफ्ट आर्म ओवर, यॉर्कर लेंथ और एक और विकेट यहां पर। लगातार यहां पर गेंदबाजी तेज तरार असरदार नजर आई अब तक गोठवली टीम द्वारा। अर्पित मात्रे का विकेट चटकाया यहां पर हितेश ने, लेफ्ट आर्म पेसर, और इस गति में फंस गए बल्लेबाज। दुर्गति होती हुई इस गति में अब तक नेरुल गांव टीम के लिए तीसरा झटका लगता हुआ। रन चेस में 49 का पीछा करते हुए 8 पर अब 3 है नेरुल गांव 11 टीम। डीजे लगा यहां पर नेरुल गांव 11 टीम के लिए। आउट हुए यहां पर अर्पित मात्रे। अब नए बल्लेबाज नंबर 5 पर उतरे हैं मिडिल ऑर्डर में राहुल मात्रे। दबाव पूरी तरह नेरुल गांव टीम के ऊपर है। हितेश पाटिल की अच्छी शुरुआत, एक और अच्छी लाइन। लेफ्ट आर्म गेंदबाजों ने नीतीश आज अच्छी गेंदबाजी की है, चाहे वो हितेश कोटकर की बात हो। पिछले मैच में अजीत सिंह जिस प्रकार से आखिरी ओवर में उन्होंने रनों को डिफेंड किया अपनी टीम एरोली कोलीवाड़ा टीम के लिए। लेफ्ट आर्म गेंदबाजों ने प्रभावित किया गेंदबाजी के जरिए। ये खराब गेंद जरूर होगा, हालांकि गेंद हाथ से छिटका भी है। रन के लिए दौड़े थे लेकिन मना किया वहां पर राहुल ने। वाइट का कॉल कामेश नाइक द्वारा। एक्स्ट्रा 1 रन मिल जाएंगे, लेकिन अब यहां से संभल कर साझेदारी की आवश्यकता है।
और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करना होगा यहाँ पर राहुल मात्रे और नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज जो है सौरभ। और अच्छी गेंद, और देखिए यहाँ पर गेंदे जैसे जैसे डॉट हो रही है, विकेटों के पीछे से एक अलग ऊर्जा नजर आ रहा है अक्षय मात्रे द्वारा, स्पेशली जिस हिसाब से उन्होंने अब तक अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया है, अपने टीम को यहाँ पर अपनी टीम के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह उठा कर रखा है। उनको पता है यहाँ पर 2 विकेट्स अगर यहाँ से और ले लेते हैं तो मैच में पकड़ बन जाएगी। और स्पेशली रोहित मात्रे की लाजवाब विकेट कीपिंग रही है, जिस हिसाब से जो एक्स्ट्रा गेंदे जो बाउंस होकर गई है, एक रन बचाया उन्होंने विकेटों के पीछे रहकर। हितेश लेफ्ट आर्म ओवर, बैट से संपर्क, पुल किया था, 1 रन डिक्लेयर जोन की तरफ। शॉट फाइलिंग एरिया में 1 रन आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है नेरुल गांव 11 टीम का 10 पर अभी भी 39 रन चाहिए। टेम्परामेंट दिखाना होगा बल्लेबाजी में, पेशेंस लेवल दिखाना होगा, क्योंकि ये उतना भी बड़ा टारगेट नहीं है, 60-70 आपको बनाने। संभल कर खेल गए तो निकल पड़ी। ये फुल टॉस बॉल, शॉट अच्छा है लॉन्ग ऑन रीजन की तरफ और मिसफील्ड। इसे कहेंगे गरीबी में आटा गीला जनाब। एक तो आपके पास 49 रन है सिर्फ, और ऐसी फील्डिंग रहेगी तो मैच निकल जाएगा हाथ से। चौका आता हुआ जो चाहिए था नेरुल टीम को। डीजे का होगा और टोटल स्कोर है 14 रन। पिछला बॉल पकड़ना चाहिए था, अगर ऐसी फील्डिंग रही। अब 30,000 का पुरस्कार टूर्नामेंट खेल रहे, ट्रॉफी हाथ से जाएगा भाई। ये खराब लाइन, थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर, कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में एक्स्ट्रा रन दे बैठे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो अब तक आपने शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की थी वैसी ही आप कोशिश करिए। स्कोर है 15। फिर वही गेंद लेग स्टंप के बाहर, पिछली बॉल, और इस बार कटर डालना चाह रहे थे, जो कि कह सकते हैं राइट हैंडर के लिए लेग कटर, जो कि सही तरीके से कंट्रोल नहीं नजर आया। फिंगर रोल जरूर किया था, लेकिन ये भी वाइट। ये लगातार तीसरी वाइट होगी। लेफ्ट आर्म ओवर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली जो पिछले 3 गेंदों की अगर बात करें तो एक लेग स्टंप के बाहर, 2 लगातार ऑफ स्टंप के बाहर, एक अंदर लाने के चक्कर में लेग स्टंप के बाहर डाल बैठे। 3 वाइड अब तक आ चुका है लगातार। वापसी नेहरू की टीम का, और ये वेस्ट हाई के ऊपर बॉल यानी बीमर, और नो बॉल का कॉल आया है, यानी नो बॉल। काले बादल में सूरज ढूंढा है यहां पर थोड़ा सा नेरुल गांव की टीम ने। ये अच्छा मौका नहीं हो सकता। एक बड़ा शॉट अगर इस पर आ गया तो कहीं ना कहीं जो विकेट अब तक 3 गिरे उसकी भरपाई पूरी तरह हो जाएगी, दबाव पूरी तरह निकल जाएगा। फिलहाल स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड पर 17 रन। 17 हुआ है, लेकिन खतरा फिलहाल गेंदबाज के ऊपर है नीतेश। 4 एक्स्ट्राज अब तक, 3 वाइड, फिर उसके बाद देखा जाए तो एक नो बॉल। वेस्ट हाई के ऊपर युवा यंगस्टर है, हमने रबर बॉल क्रिकेट में ज्यादा इनको देखा नहीं है, लेकिन हर्षन ने अच्छा काम किया, थोड़ी सी कान मंत्री दी है। फ्री हिट बॉल है फिलहाल। राहुल मात्रे बल्ला जरूर घुमाएंगे इस गेंद पर, चाहेंगे कुछ ज्यादा से ज्यादा रन आए इस गेंद पर। फिलहाल स्कोर है 17। लास्ट बॉल, अच्छी गेंद, यही डालना था इससे पहले भी। यहाँ पर गुड लेंथ की गेंद हल्की सी स्किट हुई, तेज आई, पुल करना चाह रहे थे, गेंद बिल्कुल संपर्क हुआ नहीं है। डॉट बॉल, ओवर कंप्लीट, और कुल मिलाकर अब तक 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, और 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 17। यानी जीतने के लिए यहां से देखा जाए तो 32 रन चाहिए आने वाले 18 गेंदों में। 18 गेंदे, 32 की आवश्यकता नेरुल गांव 11 टीम को जीत के लिए। चलते डीजे की तरफ। हर्षन आया,
पहली बॉल पर एक रन डिक्लेयर जोन पर रन आया है बैट से सौरव के। हर्षन सेकंड स्पेल कर रहे हैं। अच्छा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर ओवर द लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। ये अच्छा टाइमिंग था, ये अच्छा शॉट खेला गया यहाँ पर सौरव के द्वारा और कॉन्फिडेंस देगा पूरे नेरुल गांव के खेमे में। 6 रन आता हुआ बैटिंग टीम के लिए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 24-24, यानी जीतने के लिए यहां से अब रन बनाने हैं 25। पर कामेश नाइक की तरफ सभी की निगाहें, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 25। राहुल मात्रे यंगस्टर बल्लेबाज सौरव को थोड़ी सी कान मंत्र देते हुए कैसे आने वाली गेंदों को फेस करना है, इस ओवर में किस प्रकार बैटिंग करनी है। राहुल मात्रे अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नेरुल गांव क्रिकेट के लिए। सामने हर्षन जिनके पास भी अनुभव और टैलेंट है। मैच का रंग और रूप पलटने का। हवा में बॉल है, कैचिंग का कॉल, निखिल बॉल के नीचे थे और कैच हुआ है ड्रॉप। कैचेस विन द मैचेस कहते हैं और ये कैचेस अगर छूटेंगे तो मैच जाएगी हाथ से गोटोली टीम के लिए। पकड़ना चाहिए था ये कैच, निखिल पहुंच गए थे लेकिन रबर बॉल क्रिकेट जो वेट होता है उसका थोड़ा सा कम होता है और जिसकी वजह से गेंद हवा में जब जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको जज करना कठिन और वही हुआ। कैच छूटा, वहां पर पकड़ना चाहिए था कैच। दबाव पूरी तरह नजर आ रहा है गोटोली के खिलाड़ियों के ऊपर जैसे जैसे रन्स बनते जा रहे हैं क्योंकि उतना बड़ा टारगेट नहीं है जितना यहाँ पर गोटोली टीम ने सोचा था। आखिरी ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी सिद्धेश कड़ू ने और टारगेट है 49 का और अब तक जवाब में स्कोर है 27। वाइट का कॉल ये भी आया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर। पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा यहाँ पर हर्षन को। एक विकेट चाहिए यहां से गोटोली टीम को। ये मौका एक बार फिर आया है, इस मौके को अगर बुना लेते तो बड़ी कामयाबी होगी और थोड़ा सा मुश्किल और काफी मुश्किल। खुद गए थे कैच के लिए हर्षन और यहां पर बिल्कुल आसानी था पीछों की तरफ दौड़कर कैच पकड़ना। बैक एंड रनिंग कैच था ये और जो कि यहां पर एक और मुश्किल चांस जिसे कह सकते। टॉस जीता है विकी बंसोड़े ने, तलौली टीम डिसीजन आना बाकी। 30 रन बन चुके, अब महज जीतने के लिए 19 रन चाहिए। 13 गेंदों में 19। ये अच्छी गेंद डाली होगी गोटोली के नजरिए से देखा जाए तो। अगर इस मैच में बने रहना है, अगर एक बड़ा शॉट आ गया तो मैच पूरी तरह टन। आया है शॉट बड़ा, सौरव ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौरववान बैटिंग की आज पूरे दिन अपने बल्लेबाजी में। जब जब टीम के लिए एक बड़ा स्ट्रोक की आवश्यकता थी टीम ने इनकी तरफ देखा है और इन्होंने मैदान के बाहर गेंद को फेंका है। बैट से निकलता हुआ एक तरफदार सिक्सर और कहीं ना कहीं मैच अब पलट गया है। 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 13। 12 गेंदे 13 का इक्वेशन डीजे। ग्रुप धारावी गांव आयोजित स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे साहब चषक 2024 हम देख रहे। ऐसा प्रतियोगिता अंडर 22 टीमें आपको खेलते हुए नजर आए। कल के दिन नवी मुंबई ग्रामीण, आने वाले 2 दिन और आखिरी दिन नवी मुंबई ग्रामीण में 2 आइकॉन आप बाहर के अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। मुश्किल चांस, हर्षन का अच्छा प्रयास, रनआउट चांस है यहाँ पर, रनआउट मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर और पूरी तरह इसको अर्जित किया है रोहित मात्रे ने। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, थोड़ा सा तालमेल खराब वहां पर। रोहित यहाँ पर राहुल मात्रे बॉल की तरफ देख रहे थे, अपने खिलाड़ी को नजर नहीं देखते हुए नजर आए और यहाँ पर सौरव को लगा कि शायद राहुल मात्रे की नजर थी उनके ऊपर लेकिन नहीं। विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। 12 गेंदे अब जीतने के लिए यहां से
देखा जाए तो यहाँ पर 11 गेंदे, अब इक्वेशन यहां से 13 का। अ, 24 गेंदों में 26 का इक्वेशन था वर्ल्ड कप में। वहां से मैच कैसे पलटा था, बुमराह का हुआ ओवर, अर्शदीप का हुआ ओवर, आखिरी ओवर फिर हार्दिक पांड्या का। और यहां से भी मैच पलट सकती है गोठवली टीम अगर रोहित का ये ओवर अच्छा निकल जाए। सामने राहुल मात्रे, वाइड एक और रबर बॉल क्रिकेट, इसको कंट्रोल में रखकर गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है। अगर गुड लेंथ पर थोड़ी सी भी अगर आपने थोड़ी सी बाउंस डाली तो एक्स्ट्रा बाउंस हो जाता है, और वही देखने को मिला। वाइट, ये अच्छी बॉल दी। क्या यहां से रोहित मात्रे मैच पलट सकते? एक सवाल जरूर यहां पर उठ रहा है धीरे धीरे, इक्वेशन बदलता हुआ। 10 गेंदे अब जीतने के लिए 12 रन चाहिए। स्ट्राइक पर राहुल मात्रे, फ्लैट शॉट है, फ्लैट शॉट है, पीछे खिलाड़ी, ऊपर से निकल गई है। राहुल मात्रे लाजवाब बल्लेबाजी, अंडर प्रेशर में अपनी टीम को ना सिर्फ निखारा है, कहीं ना कहीं मैच के अब करीब ला दिया है। जबरदस्त बैटिंग यहां पर राहुल मात्रे द्वारा। 10 गेंदे 12 का इक्वेशन अब 9 गेंदों में चाहिए सिर्फ 6। 9 बॉल 6 का इक्वेशन। अब फ्लैट शॉट था, थोड़ा सा रिस्क लिया था जिसमें रिवॉर्ड मिला है। अगर ये गेंद थोड़ी सी भी एग्जीक्यूट कम होती तो सीधा हाथ में फील्डर के था। फुल टॉस बॉल और ड्रॉप कैच। गोठवली टीम ने भले ही रन 49 का टारगेट दिया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने गेंदबाजी अच्छी नहीं की, गेंदबाजी कमाल की है गोठवली टीम ने, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर, जहां जहां कैचेस पकड़ने चाहिए थे कैचेस छूटे। और कैच किसका था? राहुल मात्रे का। अगर पकड़ लेते तो शायद कमबैक हो सकता था गोठवली टीम का। मोनिश स्ट्राइक पर, अच्छी विकेट कीपिंग हर्षन द्वारा, बॉल को जरूर रोका है। डॉट बॉल, यानी अब इक्वेशन बदलता हुआ यहां पर 7 गेंदे 5 रन चाहिए। क्या एक और डॉट बॉल दिख सकते हैं यहां से? फिर आखिरी ओवर दिया किसको जाएगा, ये भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हर्षन, अक्षय मात्रे और यहां पर रोहित मात्रे। 7 गेंदे 5, लास्ट बॉल हवा में है, और ये देखना है कि बैट की स्विंग और टाइमिंग, और 6 खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, वैसा वाला हाल यहां पर। मैच खत्म। यहां पर नेरुलगांव टीम ने मैच जीत लिया है। 7 में 5 चाहिए था और 6 लगाकर मोनिश ने अपनी टीम को दिलाई है विजय। बैड लक टीम गोठवली टीम, हल्का सा रन कम पड़ा, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कैचेस भी छूटे हैं। अगर यही कैचेस पकड़े जाते 2-3 जो छूटे हैं, तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी अच्छी हुई थी गोठवली टीम की। रोहित मात्रे ने अच्छी बैटिंग की, रोहित मात्रे ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा एफर्ट यहां पर। हार्ड लक अक्षय दादा एंड टीम, रन थोड़े कम पड़े, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैचेस पकड़ने होते चाहिए थे। अगर कैचेस पकड़ लेते तो मेरे ख्याल से मैच में पूरी तरह थी गोठवली टीम। हार्ड लक।